कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन एवं लंबित विभिन्न मांगों के लिए दूसरी बार वार्ता हुई। जयनारायण व्यास विवि पेंशनर्स संघर्ष समिति के संयोजक श्री अशोक व्यास के नेतृत्व में आज कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें समिति की लंबित विभिन्न मांगों के लिए दूसरी बार वार्ता हुई। केंद्रीय कार्यालय में आज सिंडिकेट की भी बैठक थी। उसमें सभी सिंडिकेट के सदस्यों को ज्ञापन देकर सिंडिकेट के निर्णय की अवहेलना होने के बारे में बताया कि सिंडिकेट के निर्णय की अवहेलना के परिणाम स्वरूप विवि एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच न्यायिक प्रकरण बढ़ते जाएंगे और इससे विवि की छवि धूमिल होगी। जबकि समय समय पर राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार और विवि के प्रयास रहे कि संस्थाओं के खिलाफ न्यायिक मुकदमे कम से कम हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो न्यायालय में जाने को मजबूर किया जा रहा है। इस मांग पर सिंडिकेट के सदस्यों ने भी उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रशासन के आश्वासन के बाद समिति ने सप्ताह का समय देते हुए आगामी सोमवार को फिर से केंद्रीय कार्यालय में प्रशासन के समक्ष एकत्रित होकर अपनी मांगों पर सकारात्मक निर्णय न होने पर मजबूरन आंदोलन करने की सूचना प्रशासन एवं कुलाधिपति को दी। वार्ता में महासंघ अध्यक्ष किशन सिंह गुर्जर, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा सिंह राठौर, रामदत्त, हर्ष, बाबूलाल सियोटा, मोहम्मद शरीफ, राधेश्याम शर्मा आदि कर्मचारी ज्ञापन दिया या देने जा रहे थे कुलपति महोदय को, और सिंडिकेट के समक्ष चार बातें हम रखने जा रहे हैं। एक तो पेंशन की सुनिश्चितता की जाए कि 1 तारीख को पेंशन हमारे खातों में जमा हो। दूसरा, 2 माह का जो पेंशन का एरियर बाकी है एमबीएम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का, जैसा कि वाइस चांसलर महोदय ने पिछली मीटिंग में कहा था कि मैं इसको सिंडिकेट वर्क करके ऑर्डर को रिबिल्ड करा के आपको दे दूंगा। तीसरे जो मांग है, 18 कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए हैं जून से लेकर के आज जनवरी तक, उनके पीपीओ जारी किए जाए। पीपीओ जारी वैसे किए जाए जैसे पहले होते थे, बिना पेंशन के उनकी लास्ट पे दिया जाए। ये हमने अभी ज्ञापन दिया रजिस्ट्रार को इसका कोई मेरे हिसाब से संज्ञान में नहीं था। उन्होंने इस बात को मुझे एग्जामिन कराती हूँ, मैंने एग्जामिन करा करके 18 कर्मचारियों को होली के पहले उनको पीपीओ दें और पेंशन की व्यवस्था करें। अगर माना ये व्यवस्था नहीं करते हैं तो मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ, हमारे पास में एक आंदोलन तरीका है, वो भी गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन है। हम यहाँ बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे, ठीक है, भूख हड़तालें करेंगे। अगर उन कर्मचारियों को पीपीओ नहीं मिलते हैं तो मैं इस मंच के और संघर्ष समिति के माध्यम से घोषित करता हूं कि कन्वोकेशन जो हो रहा है उसमें हमारा असहयोग रहेगा। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं। जो किसको आप सपने देख रहे हैं कन्वोकेशन का, कर लीजिए। आप हमारी लाशों पे आप कन्वोकेशन कीजिए, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर आप कन्वोकेशन कीजिए, आप कीजिए, लेकिन हमारा इसमें विरोध रहेगा जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे हमारे कर्मचारियों से, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जय संगठन, जय भारत। अशोक व्यास, संयोजक संघर्ष समिति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर। धन्यवाद। कस्बे आरआई स्थित पुलिस थाने में होली के पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक थानाधिकारी भोपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान थानाधिकारी भोपाल सिंह ने कहा कि त्योहार प्रेम व भाईचारे के प्रतीक होते हैं। थानाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में होली जलाने व होली खेलने को तैयारी, यदि कहीं भी कोई शिकायत हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। थानाधिकारी ने कहा कि यदि कहीं एक्सीडेंट जोन है तो उसके बारे में भी पुलिस को बताएं। साथ ही थानाधिकारी ने कहा कि सभी को अपने घर में वयस्क लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। और पुलिस महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर भी काफी एक्टिव है। स्कूल के बाहर भी पुलिस का बंदोबस्त किया जा रहा है। थानाधिकारी ने होली पर्व को लेकर सभी के प्रेम व भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान एसआई छोटूलाल, हेड कांस्टेबल गणपत राय, कांस्टेबल गणेश नारायण, प्रशासक राम स्वरूप नायक, कमल गौड़, अविनाश दाधी सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज सर आरआई में सीएलजी की मीटिंग ली गई, उसका क्या उद्देश्य है? इस मीटिंग का ये उद्देश्य है, आगामी होली का त्यौहार में शांति व कानून व्यवस्था के संबंध में ले गई थी, या कोई ऐसा कोई न्यूसेंस हो तो हमारे को बताइए, या कोई होली के संबंध में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, इसके संबंध में जागरूकता के लिए शांति समिति की मीटिंग ली गई थी। अच्छा सर, इसमें ये आपने लाइसेंस की गतिविधियों की भी जानकारी दी? हाँ, ये यातायात नियमों के बारे में अपने बच्चों को या सभी को बताइए भाई लाइसेंस कैसे बनता है, कहाँ से, कौन सी प्रक्रिया है, इसकी सारी इस बुक्स में जानकारी है, इसलिए मैंने सभी को आवंटित किया। और सर आरआई क्षेत्र में सर कैमरे के लिए कितने क्या कैमरे का प्रोसेस चल रहा है, पोल लग गए हैं पूरे ही आरआई को, जहाँ जहाँ सेंसिटिव चौराया है या गली या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं आए दिन नहीं हो, इसलिए कैमरे लगाए जा रहे हैं। आईएमए अलवर अध्यक्ष डॉक्टर एसी मित्तल ने बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन झालानी हाल सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें
राजा में नवीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रजनीश शर्मा व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर PC गर्ग, प्रदेश महासचिव डॉक्टर रूप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष IMA अलवर, सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव ने भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर AP शर्मा ने बताया कि प्रदेश में इकाइयों में कितने सदस्य हैं तथा हर शहर में क्या क्या कार्य हो रहे हैं तथा नवीन कार्यकारिणी द्वारा आने वाले हर वर्ष में क्या कार्य किए जाने की योजना है, जिसकी विस्तृत जानकारी प्रदान करी। IMA हाल राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय कैंपस अलवर में आज होली स्नेह मिलन समारोह एवं जोनल मीटिंग का आयोजन 7:30 बजे किया गया। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि दोनों कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि माननीय राज्य IMA नवीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रजनीश शर्मा व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर PC गर्ग, प्रदेश महासचिव डॉक्टर रूप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर सुनील चौहान, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर डॉक्टर महेश बैरवा, बांदीकुई, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर में IMA अलवर सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने बताया कि आज कार्यक्रम का शुभारंभ चंदन तिलक एवं फूलों की होली द्वारा पानी बचाओ का संदेश देने पश्चात अतिथियों द्वारा गणेश जी की मूर्ति पर दीप प्रज्वलन कर माला पहनाकर किया गया। जोनल मीटिंग के अंतर्गत मेडिकल संवाद व समस्या समाधान पर चर्चा की गई। उसके बाद रात्रि 8 बजे से माता दीन एंड पार्टी द्वारा राजस्थानी फोक डांस की प्रस्तुति की गई, जिसकी सभी ने काफी सराहा। सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस उपलक्ष्य IMA अलवर शाखा द्वारा भी प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में IMA के सभी सदस्यों का रात्रि सुरुचिपूर्ण भोजन कार्यक्रम अंत में किया गया। मंच संचालन डॉक्टर कुमुद गुप्ता द्वारा किया गया। तकतगढ़ 10 मार्च जिला कलेक्टर LN मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने गत सालों के जिले से संबंधित बजट घोषणाओं, बकाया कामों के बारे में क्रियान्वयन प्रगति व वर्तमान वित्तीय वर्ष की जिले से संबंधित घोषणाओं से संबंधित कार्य, भूखंड की आवश्यकताओं, वर्तमान प्रगति की स्थिति व क्रियान्वयन के बारे में विभागवार जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने इस अवसर पर बैठक में राइजिंग राजस्थान में चल रही प्रगति की जानकारी ली, जिनमें चिकित्सा उद्योग, रीको, माइंस, शिक्षा आदि विभागों में संबंधित बकाया कामों की जानकारी ली। बैठक में नगर निगम UIT के कार्यों की समीक्षा भी, साथ ही सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में पेंशन, पालनहार, वेरिफिकेशन आदि के लिए रसद विभाग के NFSA प्रगति, शिक्षा विभाग में अपार की प्रगति, बांगड़ चिकित्सालय में सीवरेज कार्य की व रोडवेज, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, वन विभाग के कार्य की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह, ADM अश्विनी सिंह पवार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, UIT सचिव डॉक्टर पूजा सक्सेना, उपखंड अधिकारी पाली विमलेंद्र सिंह, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। देवरिया उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के विकास और जनता की आवश्यकताओं को लेकर पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल के नेतृत्व में देवरिया में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ। आंदोलनकारियों ने देवरिया के सुभाष चौक पर सत्याग्रह किया और वहां से जिलाधिकारी कार्यालय तक पदयात्रा कर ज्ञापन सौंपा। देवरिया में एक बड़ा जिला अस्पताल स्थापित किया जाए। वर्तमान में देवरिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। गंभीर मरीजों को गोरखपुर या अन्य बड़े शहरों में रेफर किया जाता है। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि देवरिया में एक आधुनिक उच्च स्तरीय सरकारी जिला अस्पताल बने ताकि स्थानीय लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। देवरिया में एक बड़ी चीनी मिल स्थापित की जाए। देवरिया जिले के किसान गन्ने की खेती पर निर्भर है, लेकिन जिले में पर्याप्त चीनी मिलें नहीं है। किसानों को मजबूरन अपनी उपज दूसरे जिलों में बेचनी पड़ती है, जिससे उन्हें उचित लाभ नहीं मिलता है। आंदोलनकारियों ने सुबह से ही सुभाष चौक पर सत्याग्रह शुरू किया। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय तक पदयात्रा निकाली गई है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। ज्ञापन में 30 दिनों के भीतर मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 30 दिनों के भीतर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम देवरिया की सड़कों पर किसी भी को भी चलने नहीं देंगे। हमारा आंदोलन और तेज होगा और जनता की ताकत को सरकार को झुकना ही पड़ेगा। कुशीनगर से भी मिला समर्थन। आंदोलन को केवल देवरिया तक सीमित नहीं रखा गया है, ऐसे कुशीनगर जिले से भी समर्थन मिला है। स्थानीय लोगों ने यह कहा है कि आंदोलन देवरिया के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अब सबकी नजर प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर है। अगर 30 दिनों के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज हो सकता है। क्या सरकार देवरिया की जनता की मांगे मानेगी या फिर आंदोलन बड़ा रूप लेगा, यह आने वाला समय ही स्पष्ट करेगा। आज जो धरने बैठे हैं आप चीनी मिल के जो चालू करवाने की समस्या के आप उनके साथ बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ उद्देश्य है आपका इसके पीछे का? मैं आज 2 ज्ञापन का सेट दे रहा हूँ। एक ऑनरेबल PM साहब को और एक ऑनरेबल CM को। रिस्पेक्टेड PM महोदया की तरफ से जाएगा
और इस ज्ञापन में 2 बातों की डिमांड किया। एक तो यह कि जिले में इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री इस जिले में कायम की जाए। 14 चीनी मिलें यहाँ थी, सरकारों ने इन्हें बेच दिया है। 14 चीनी मिलों की जगह एक शुगर इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी घोषित करें कि बनेगी। दूसरा, जिला चिकित्सालय का ऐलान करें, क्योंकि मेडिकल कॉलेज खुलने से जिला चिकित्सालय अब्जॉर्ब हो गया है, समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में जिला चिकित्सालय की जगह एक मेडिकल कॉलेज का ऐलान करें। 30 दिन का मैं मोहलत देता हूं ऑनरेबल सीएम साहब को और ऑनरेबल पीएम साहब को, हमारी मांगे मान लें, नहीं तो 30 दिन बाद देवरिया की सड़क को चलने नहीं दूंगा। इसी तिरंगे से सड़क पर सत्याग्रह में चलने के लिए मैं ये चाहता हूं कि ये मेरी ज्ञापन को लेकर और ऊपर तक पहुंचाएं और 30 दिन के अंदर मेरी मांगे सरकार स्वीकार कर ले। जो कि आप चीनी मिल, सबसे बड़े चीनी मिल खोलने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जमीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी मतलब 100 एकड़ की जमीन मैं सरकार को, ऑनरेबल सीएम और पीएम को कह चुका हूं कि 100 एकड़ की जमीन दूंगा। देश की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री बनाइए। बाउल ऑफ शुगर है देवरिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। 14 चीनी मिलें हवाई नहीं थी, शुगर फैक्ट्री चलती थी। गरीब जिले में तब्दील हो गया है। बेरोजगारी और गरीबी के अतिरिक्त यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। क्या कर रहे हैं? कैसे चलेगा ये जिला? 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, ये महफूज हैं। इंडस्ट्रीज लूट ली गई, इन लोगों ने लूट लिया। चलने नहीं दूंगा। 30 दिन के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ कि ऑनरेबल सीएम साहब और ऑनरेबल पीएम साहब और महोदया के तरफ से ज्ञापन जाना है। अभी मैं ज्ञापन दूंगा, 30 दिन प्रतीक्षा करूंगा। हमें इस जिले में एक शुगर इंडस्ट्री चाहिए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा चाहिए। ज्ञापन का वो बना एक अच्छा लग रहा है कि सीएम महोदया ने जो प्रगतिशील विचार किए और बाहर से पढ़कर आई, उनकी ओर से रत्नेश जी जो सदर तहसीलदार हैं, मजिस्ट्रेट हैं, नायब तहसीलदार हैं, ज्ञापन लेने आए। और इस ज्ञापन में मैं जो कुछ लिखा हूँ 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ दें और उसके बाद ज्ञापन का कार्यक्रम हो जाएगा। 10 मार्च 2 प्रतियों में ज्ञापन है। विषय दोनों का एक ही है। रत्नेश एक सीएम साहब को जाएगा, वो भी वही है, और पीएम साहब को जाएगा, वो भी, और सेंटर जो है यही है। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को जयनारायण विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार ने लेकर सिंडिकेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में दीक्षांत समारोह के आयोजन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। समारोह के आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियों और व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों को उनकी अकादमिक उपलब्धियों के लिए डिग्री और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस समारोह में विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट अतिथि भी शामिल होते हैं। अगले दीक्षांत समारोह के संबंध में आज आहुति की गई है और हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय ने 21 तारीख को इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तिथि सुनिश्चित की है, जिसके संबंध में मैंने राज्य सरकार से सिंडिकेट और जो हमारी दूसरी संस्था है उसका बैठक करने के लिए अनुमति मांगी थी, क्योंकि सीनेट की भी और सिंडिकेट की भी दोनों की बैठकों पर जब तक कि नियमित सारी भर नहीं जाती, जो हमारे बाहर से लोग आने हैं उसमें मेंबर्स वो नहीं भर जाते, तब तक के लिए रोक लगी थी। लेकिन चूंकि डिग्री उन्हीं से अप्रूव होती है, तो इसलिए मैंने राज्य सरकार से अनुरोध किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और आज हमने सिंडिकेट की बैठक की है और उसमें हमने ये पास किया कि हम कितने बच्चों को डिग्री देंगे और कितने बच्चों को पीएचडी की डिग्री मिलेगी, कितने बच्चों को मेडल मिलेगा और कितने उसमें गर्ल्स हैं,
जितने उसमें बॉयज हैं और जो जिन बच्चों को 12/5 के अंतर्गत पहले ही डिग्री दी जा चुकी है, जो जिनका वो कैरियर के संबंध में उन डिग्रियों की जरूरत थी, तो उनकी डिग्री की अप्रूवल भी होगी। तो ये सारी वार्ता आज हमारे इसमें हुई और सिर्फ एक ही एजेंडा पर हमारी इसमें वार्ता हुई है। और आप लोगों के सहयोग से मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि 21 तारीख को आप लोग पधारें और कल हमारी सीनेट की बैठक है, कल भी आप पधारें और उसका 21 तारीख को लोग पधारें और इस गरिमामयी आयोजन के पूर्ण होने में आप अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव की तरफ से आज कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का चौपासनी रोड प्रथम पुलिया कार्यक्रम होटल RJ क्लासिक में बहुत शानदार भव्यता के साथ संपन्न हुआ। लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव की तरफ से होटल JR क्लासिक में बहुत शानदार तरीके से 101 महिलाओं का सम्मान किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नरेट वेस्ट की श्री रविंद्र बोथरा जी, केंद्रीय जेल के सीनियर जेलर हवंत सिंह, सिद्धार्थ सोशल सर्विस के अध्यक्ष विनोद सिंघवी जी, पार्षद अरुण बलाई, पूर्व सरपंच और प्रदेश महासचिव देवी सिंह सिसोदिया, सैटेलाइट के अस्पताल के नरसिंह माथुर जी, प्रसिद्ध कवित्री आशा पाराशर, लायंस क्लब के मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर संजीव जैन, समाजसेवी हेमंत मौर्य जी और अहमदाबाद से अलायंस क्लब के पास इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का रमेश नागर जी, एस संजय भंडारी जी। अतिथि के कार्यक्रम संयोजिका उषा गर्ग ने बताया कि जेलर कविता बिश्नोई, चंद्रमूर्ति जी, सरस्वती जी गुड्डी, सेंट्रल जी जेल की पुलिस कांस्टेबल और का सम्मान किया गया। किस तरह वह घर का ध्यान रखती हैं और बाहर नौकरी में भी जाती हैं और एक दिन अगर पुरुष घर की जिम्मेदारी निभाए तो नारी का महत्व महिला के बारे में पता चलता है। उनके सुंदर विचार देखकर सुनकर लोगों को महिलाओं का और उत्साह बढ़ा। उन्होंने अपने ऐप के बारे में किस तरह से जोड़ा जाए उनके बारे में बताया। इसमें आज के कार्यक्रम की शान नहीं, सोनू बंसल और कृष्ण अरोड़ा ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। जी मैम बताइए। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, पुलिस में सेवा है, मेडिकल में सेवा कर रहे हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, कहीं सब भी इन्होंने काम किया है। और हम लोगों ने इनका चयन हमने नहीं किया है, हमारे जूरी मेंबर है MS राजपुरे जी, संजीव भंडारी जी, लक्ष्मीकांत गहलोत जी, अरुण बलाई जी, रमेश नागर जी, जितने भी लोग हैं हमारे, वो सब केस में हमारे रविंद्र बोथरा जी पुलिस कमिश्नर है, मुख्य अतिथि थे, और हनुमंत सिंह सेंट्रल पुलिस जेल के वो विशिष्ट अतिथि थे। कलिका की जो हमारी पेट्रोलिंग टीम है वो भी आई थी, और महिला पुलिस जेलर का भी, सभी लोगों का सम्मान किया गया। इसमें हमारे MS राजपुरे जी अपना बताएंगे कैसे। आज जो कार्यक्रम किया गया उसमें जोधपुर शहर की अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाएं शानदार कार्य कर रही है उन सबको सम्मानित किया गया और ये बताया गया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। और आज जितनी भी महिलाएं आई है उन्होंने ये बताया है कि भाई आज पुरुष के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और कोई तरह की जेंडर इनइक्वालिटी अब नहीं रही है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव ने एक शानदार प्रोग्राम किया और उन महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने समाज में एक नई रोशनी दी, एक नई ऊर्जा दी। इसके लिए नारी कह रही है कि नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत, ना कोई चिंता, ना कोई थकान, नारी भर रही है आज बहुत उड़ान। इसमें CA संजय भंडारी जी है, लक्ष्मीकांत गहलोत, अरुण बलाई जी। 2 मिनट प्लीज आप इन्होंने ही पूरे कार्यक्रम को बनाया है। कार्यक्रम में लग रहा है उषा गर्ग का है लेकिन नहीं है ये कार्यक्रम इन लोग ने 2 मिनट चाहूंगी आप इन लोग से पूरी तैयारी इन लोग ने की है। महिलाओं को मजबूत करने के लिए जो मुहिम छेड़ी है बहुत ही शानदार मुहिम है और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में महिलाएं और मजबूत होगी। और हमारे आज पुलिस कमिश्नर साहब भी आए थे, जेलर साहब भी आए थे और विभिन्न तरह के पुलिस कर्मी और नर्सिंग कर्मी विभिन्न सेवाएं देने वाले सरकार में उनको मैडम ने सम्मान दिया और उत्थान के लिए नई कई तरह ऐप बताए पुलिस वालों ने कि महिलाओं को उत्थान के लिए हमें महिलाओं जो छेड़छाड़ इस तरह के होते हैं उसको रोकथाम के लिए हम क्या करना चाहिए वो भी आपको यहाँ बताया गया। और मैं मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा, ऐसा आयोजन हमेशा करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू। संजय जी भंडारी, ग्रीन गैलरी के इंचार्ज। का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी तादाद में सम्मान करना, मतलब इससे 10 से बड़े प्रोग्राम भी देखे होंगे, इससे सम्मान नहीं मिला होगा। उन्होंने यहाँ पर 150 महिला शब्दों को सम्मान किया है। बहुत ही बड़ा आयोजन और बहुत शानदार आयोजन। आज के लिए धन्यवाद। एक बात कहना चाहूंगी
जंगल में मौत आती है, किसने देखा ये मीडिया कर्मी ना हो। आप लोग ही हमारा कार्यक्रम कितना भी होगा जन जन तक पहुंचेगा तो इनके माध्यम से ही पहुंचेगा। आपका भी बहुत विश्व महिला दिवस जब से शुरुआत हुई है उसकी, तब से हर साल ये मनाया जाता है और हर साल स्त्रियों के सशक्तिकरण में नए नए आयाम जुड़ जाते हैं। उषा गर्ग जी जो ये प्रोग्राम हर साल करती हैं और इस साल भी उन्होंने आयोजन किया, लगभग 150 से ज्यादा विशिष्ट महिलाओं का सम्मान किया गया। मुझे काफी खुशी है कि मैं इस समारोह का अंग हूँ और मेरे द्वारा भी कई महिलाओं का सम्मान हुआ है। मैं चाहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम हर साल बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित हों और हर साल ईश्वर उषा जी को ऐसे कार्यक्रम करने की शक्ति दे। अरुण जी बाला साहब, तो पार्षद हमारे अरुण जी बाला साहब, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे समाज सेवी अलायंस उषा जी गर्ग ने आज ये बहुत भव्य आयोजन किया है और इनके जो 150 से ज्यादा लोग जो शख्सियत महिला हैं वो सम्मानित हुई है और बड़ा ही शानदार प्रोग्राम इनके द्वारा किया। हर बार ये प्रोग्राम करते हैं तो बहुत निष्ठावान और ऊर्जावान से करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी शक्ति को और बढ़ाएं और आगे इनको ऐसी ऊर्जा देवे कि ये और अच्छा कार्य कर सके समाज के लिए, जोधपुर वासियों के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए। धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी, 2 शब्द। लक्ष्मीकांत। आंखों के लिए अत्यंत हितकारी त्राटक कर्म का करवाया गया अभ्यास। त्राटक कर्म के नियमित अभ्यास से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज के परिसर में चल रहे यौगिक षटकर्म शिविर के 5वें दिन प्रभात वेला में सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर मंत्रोच्चार के साथ सूर्य नमस्कार के 12 चक्रों का अभ्यास किया गया। तत्पश्चात समस्त छात्रों द्वारा जल नैति एवं सूत्र नैति का अभ्यास किया गया। प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि दृष्टि का सीधा प्रभाव साधक के चित्त पर पड़ता है। यदि नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास किया जाए तो चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्र चित्ता से पीनियल ग्रंथि के कार्य सम्यक प्रकार से होते हैं। स्मरण शक्ति एवं अनिद्रा में उपयोगी त्राटक कर्म द्वारा मन शांत होता है। आंतरिक उत्तेजनाएं नियंत्रित होकर लक्ष्य के प्रति सजगता एवं आत्मबल बढ़ाने में उपयोगी है। ध्यान की पृष्ठभूमि तैयार करता है। नेत्र रोगा विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रजायते। महर्षि घेरंड के अनुसार त्राटक का अभ्यास करने से दृष्टि बांग, दृष्टि बाध इत्यादि नेत्र रोग नष्ट रोग हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। शिविर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री इंद्र सिंह ने अपनी सेवाएं दी। श्री रफीक मलिक प्रदेश अध्यक्ष जेकेयूटी लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्षता में कश्मीर से आए लोगों ने जम्मू जनशक्ति पार्टी ऑफिस में पार्टी का दामन थामा और रफीक मलिक प्रदेश अध्यक्ष जेकेयूटी लोक जनशक्ति पार्टी पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस द्वारा कठुआ जिले के बिलावर के लोहाई बलहार इलाके में ईशू नाले में 3 लापता लोगों के शव बरामद किए जाने पर कहा, हम एनसी सरकार से अपील करते हैं कि इसकी जांच की जाए ताकि लोगों को पता चले कि इसके पीछे किसका हाथ है। कहना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों की समस्या, आम आदमी की समस्या, हर एक की आवाज़ उठाने का काम करती है। और कश्मीर से आपने देखा कि जहाँ जम्मू में लोग आए जो इतना प्यार मोहब्बत है इस पार्टी के साथ, जहाँ रामविलास पासवान जी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत था। आज चिराग साहब का जो एक अच्छा विजन है पूरे हिंदुस्तान के लिए, हर नौजवान यूथ के लिए, हर एक के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोगों की भी यही चाहत है कि हम इस पार्टी के साथ जुड़ें और इस पार्टी में बराबर में जो सपोर्ट होगी वो पूरा इंसाफ मिलेगा। तो आज हम कश्मीर की टीम का सबका वेलकम करते हैं अपनी लीडरशिप की तरफ से, हमारे RK वाली जी जो चीफ एडवाइजर इनकी तरफ से, हमारे आशिक गणेश जी जनरल सेक्रेटरी हैं, शकील साहब है, हमारे पूरन जी हैं, तो इनकी तरफ से सबको हम कश्मीर के लोगों को वेलकम करते हैं। क्योंकि आने वाला टाइम जो होगा जम्मू कश्मीर की मजबूती, लोक जनशक्ति पार्टी दिनों दिन बढ़ रही है, लोग बहुत से लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां बना रहे हैं, जो यूथ की कमेटियां बना रहे हैं, तकरीबन हर लोग जो बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हम उनको जिम्मेवारी भी दे रहे हैं और अच्छा टाइम आने वाला है। और हम यही चाहते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी हुई है, आज किसी आदमी को जो एक भरोसा नहीं रहा कि हमारे जम्मू कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, ज्यादती हो रही है, बेइंसाफ़ी हो रही है। लोगों को कहा गया कि हम 200 यूनिट जो बिजली लोगों को देंगे, कोई बिजली का नाम नहीं है। डेली बिजलियों का हम परमानेंट करेंगे, उनका कोई नाम नहीं है। महंगाई पे हम लगाम लाएंगे, महंगाई पे कोई लगाम नहीं है। बिल आता था, आज लोगों को 10,000, 5,000, 15,000 बिल भर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ पे जो
रोशनी लाएंगे हम। और ख़ासकर हम LG साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की तरफ आपका फ़र्ज़ बनता है, जैसे आपने एक प्यार मोहब्बत से इतना जम्मू कश्मीर को सजाने का काम किया, हम आगे भी चाहते हैं कि आप लोग पूरा ध्यान रखिए। आज लोगों को जो सरकार जो चुनी हुई थी, जो भरोसा था, वो सरकार से लोगों को भरोसा टूट चुका है, क्योंकि आज सरकार जो ऐसा लग रहा है कि वो बेबस है, वो काम करने के मूड में नहीं है। आज उंगलियां लोगों पे तो उठाते हैं कि हमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं हो रही है। क्या जम्मू कश्मीर की ये जम्मू कश्मीर ही रह गया कि जिसके लिए सपोर्ट ही नहीं हो रही है? हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, हर जगह चल रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए जाती है हर जगह रखी है। महंगाई यहाँ पे लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर यहाँ लगा रहे हैं, बिजली के बिल लोगों को कहा पुराने हम माफ़ करेंगे, उनको 2 रुपये की सहूलत नहीं हुई है। क्या यही लोगों के लिए जो मैंडेट लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया कि चुन के हमारी आवाज़ भी उठाएंगे? आज आप देखोगे जैसे सेक्रेटरीट में जाके जैसे असम्बली लगती है तो वहाँ पे एक मतलब अलग सा माहौल बनाया हुआ है कि जम्मू कश्मीर की तरफ आपका देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखोगे पडुलोर में जो किलिंग हुई है, 5 लोग बेगुनाह लोग मारे गए हैं, आज तक उनका पता नहीं चल रहा, तहकीकात नहीं हो रही है कि किसने मारे हैं, मिलिटेंट ने मारे हैं या किस आदमी ने मारा है, कौन सी एजेंसी ने ये काम किया है। आज तक इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अगर ऐसा माहौल लग रहा है कि वहाँ पे मिलिटेंसी है तो हम चाहते हैं कि कश्मीर में अगर मिलिटेंसी खत्म है तो जम्मू में कहाँ बढ़ के आ रही मिलिटेंसी। तो आज ये चाहते हैं कि अगर जम्मू में ऐसा हो रहा है तो इस पर पूरी लगाम लगाने की ज़रूरत है।